अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का उन्वान है जादुई मटर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में अहमद नामी एक गरीब किसान रहता था। अहमद बहुत मेहनती था, लेकिन इसकी ज़मीन बंजर थी और वो जो भी बीज बोता बमुश्किल ही इससे कुछ हासिल हो पाता। एक दिन जब वो मायूस होकर मंडी से वापस आ रहा था, इसे रास्ते में एक बूढ़ा फ़कीर मिला। अहमद ने अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा इस फ़कीर को दे दिया। फ़कीर ने खुश होकर इसे मटर के 3 चमकदार बीज दिए और कहा, बेटा ये जादुई मटर है, इन्हें अपनी ज़मीन के सबसे बंजर हिस्से में बोना, लेकिन याद रखना इनका फल सिर्फ उसे मिलेगा जिसकी नीयत साफ होगी। मेहनत का आगाज़। अहमद ने घर आकर वो बीज एक पथरीली जगह पर बो दिए। इसे लोगों ने बहुत टोका कि पत्थरों में भी कभी मटर उगते हैं, लेकिन अहमद खामोश रहा। हैरत की बात ये हुई कि अगली ही सुबह वहाँ मटर की लंबी बेलें उग गईं, जिस पर सोने की तरह चमकते हुए मटर के दाने लगे थे। जब अहमद ने एक मटर तोड़ा तो उसमें से मटर के दानों की जगह चांदी के सिक्के निकले। अहमद की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। उसने इन सिक्कों से न सिर्फ अपने घर के हालात बदले, बल्कि गांव के दूसरे गरीबों की भी मदद करना शुरू कर दी। लालच का अंजाम। गांव का ज़मींदार बहुत लालची था। जब इसे जादुई मटरों का पता चला तो वो अहमद के पास आया और धौंस जमाकर इससे कुछ बीज ले लिए। ज़मींदार ने सोचा कि अगर अहमद को चांदी मिल रही है तो वो इन बीजों को बहुत ज़्यादा खाद देगा ताकि इसे सोना मिले। उसने अपने बेहतरीन खेत में बीज बोए और रात भर उनकी निगरानी की। सुबह हुई तो बेलें तो खूब बड़ी हो गई, लेकिन जब उसने मटर की फलियां तोड़ी तो इनमें से चांदी की बजाय काले रंग के जहरीले कीड़े निकलने लगे, जिन्होंने उसकी बाकी फसल को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ज़मींदार घबरा कर अहमद के पास भागा। अहमद ने इसे समझाया, जनाब ये बीज जादुई हैं, ये इंसान के अंदर का अक्स दिखाते हैं। मेरी नीयत दूसरों की मदद की थी, इसलिए मुझे सिक्कों की सूरत में फल मिला। आपकी नीयत लालच की थी, इसलिए आपको वही मिला जो आपके दिल में था। गैब का ख़जाना और आजमाइश। अहमद की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। इसके छोटे से कच्चे मकान की जगह एक साफ़ सुथरा घर बन गया था, लेकिन उसकी तबीयत में ज़रा भी गरूर ना आया। वो अब भी वही पुराना अहमद था जो हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने खेतों में निकल जाता। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। बादशाह का दरबार और अनोखा मुतालबा। जादुई मटरों की शोहरत दूर दराज इलाकों तक फैल गई, यहाँ तक कि वक्त के बादशाह तक भी ये खबर जा पहुँची। बादशाह ने अपने सिपाही भेजे और अहमद को दरबार में तलब कर लिया। बादशाह ने हुक्म दिया, एक एहसान, हमने सुना है तुम्हारे पास ऐसे मटर हैं जो चांदनी उगलते हैं। हमें अपनी सल्तनत की सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। तुम हमें वो जादुई बेल दे दो, बदले में हम तुम्हें शाही महल में जगह देंगे। अहमद ने अदब से सर झुकाया और कहा, आली जहाँ, ये मटर ज़मीन की मलकियत नहीं, ये नीयत की मरहूने मिन्नत है। अगर मैं इन्हें यहाँ से उखाड़ूंगा तो ये आम पौधे बन जाएंगे। बादशाह को लगा अहमद बहाना बना रहा है। उसने ज़बरदस्ती अपने मालियों को हुक्म दिया कि वो पौधा जड़ों समेत उखाड़ कर शाही बाग में लगा दें। जादू का गायब होना। जैसे ही शाही मालियों ने पौधे को हाथ लगाया, उसकी चमक मांद पड़ गई और वो मुरझाने लगा। इसे शाही बादशाह के बेहतरीन हिस्से में लगाया गया, महंगी तरीन खाद डाली गई, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद उस पर एक फल भी ना लगा। बादशाह गुस्से में आ गया और अहमद को कैदखाने में डालने का हुक्म दे दिया। कैदखाने में अहमद उदास नहीं था, वो मुसल्ले पर बैठकर दुआ मांगता रहा। इसी रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग फरमा रहे हैं, नेमतें छीनने से नहीं बांटने से बढ़ती है। जिस दिन तुम किसान के दिल से खौफ निकालोगे, इसी दिन तुम्हारा बाग हरा होगा। एक नया मौजज़ा। अगली सुबह बादशाह खुद कैदखाने गया और अहमद से माफ़ी मांगी। उसने अहमद को रिहा किया और इसे अपने साथ शाही बाग में ले गया। अहमद ने जैसे ही मुरझाई हुई बेल को छुआ, वो दोबारा से हरी भरी हो गई, लेकिन इस बार इस पर चांदी के सिक्कों के बजाय हीरे जैसे चमकदार सफ़ेद मटर लगे। अहमद ने एक मटर तोड़कर बादशाह को दिया तो उसमें से एक कीमती मोती निकला। अहमद ने कहा,
بادشاہ سلامت، جب آپ نے اسے طاقت سے لینا چاہا تو یہ مٹی بن گیا۔ اب جب آپ نے انصاف اور عاجزی دکھائی تو قدرت نے اسے چاندنی سے ہیرے میں بدل دیا۔ کہانی کا اختتام۔ بادشاہ نے اس دن سے عہد کیا کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے گا۔ اس نے احمد کو اپنے ملک کا خزانہ مشیر مقرر کرنا چاہا، لیکن احمد نے بڑی سادگی سے انکار کر دیا اور کہا، میری خوشی اپنے گاؤں کے ان مٹھی بھر مٹروں اور غریبوں کی خدمت میں ہی ہے۔ احمد واپس اپنے گاؤں آ گیا، جہاں وہ جادوئی پودا اب ایک بہت بڑا درخت بن چکا تھا۔ وہ درخت سال کے 12 مہینے پھل دیتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ پھل صرف وہی توڑ سکتا تھا جسے واقعی ضرورت ہوتی۔ لالچی لوگ جب بھی اسے ہاتھ لگاتے ان کے ہاتھ خالی رہتے۔ اخلاقی سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیت صاف تو منزل آسان۔ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔